So today we are going to start with chapter 1 of class 12, relation and function. Before that we need some prerequisite which you have studied in your 11th standard related to sets. So I think you all can recall about sets, but let me recall some things. So first of all, what is set? Set की definition क्या होती है? तो set is a collection of वेल डिफाइंड एलिमेंट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाओ या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे अगर आप पूछोगे वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप सेट बनाना चाहो, आपकी क्लास में सभी लड़कियों के नाम का आपने एक सेट बनाया तो वो कंफर्म्ड होगा। आप किसी से भी जाके पूछोगे तो 12th स्टैंडर्ड की लड़कियों का वही सेट बनेगा। ठीक है, लड़कों का बनाओगे अलग से तो वो वही बनेगा। अगर आपने बोला कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, तो नेचुरल नंबर्स भी अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे तो नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट आएंगे। इंटीजर्स का सेट बनाना है तो उसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 यही एलिमेंट्स आएंगे। तो ये वेल डिफाइंडनेस शो करता है। अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी फेवरेट बुक्स का सेट बनाना है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल योर फेवरेट बुक्स, तो फेवरेट बुक्स किसी की हर एक की अलग अलग हो सकती हैं कि कोई नॉवेल्स पढ़ता है, फिक्शन पढ़ता है, कोई नॉन फिक्शस नॉवेल पढ़ता है, कोई रोमांस पढ़ता है, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनकी फेवरेट बुक्स अलग होगी तो कलेक्शन हमारा अलग अलग आएगा। कोई बोलेगी टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट की आपको सेट बनाना है, तो किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर्स का बनाना है, तो किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है। तो वेल डिफाइंडनेस नहीं आती। ठीक है, आप एक इंसान से दूसरे इंसान से पूछोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो सेट में क्या होता है कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट में जो बिलोंग करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद सेट क्या होता है? वो नल सेट हो सकता है, नल सेट हो सकता है, नल सेट को ही और क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट हो सकता है, या फिर एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं? वॉइड सेट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम सिंपली 2 ब्रैकेट्स ऐसे करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को। सेट्स को बेसिकली हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर बोले कि सबसेट, पावर सेट, नहीं, पहले सबसेट। सबसेट क्या होता है कि ए को हम बोलते हैं कि वो बी का सबसेट है। ये किसका साइन है? कंटेन्ड इन, कंटेन्ड इन का। तो हम क्या बोलेंगे? ए जो है वो बी का सबसेट है। कब बोलेंगे? अगर ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हों। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो हम क्या बोलेंगे? ए बी में कंटेन्ड है। और ए जो है वो सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यहीं से आप एक चीज और देख सकते हो। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे ही सेट्स कंटेन्ड हो। अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया हमारा, इंटीजर सेट हो गया हमारा, उसके बाद हमारे रेशनल्स का सेट हो गया। ये सारे किस में कंटेंट है? हमारे रियल नंबर्स में है। और रियल नंबर, ठीक है, और इमेजरी नंबर फर्दर कहाँ कंटेंट हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेंट हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स का जो सेट हो गया ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, वो जिसमें सारे के सारे बाकी सेट कंटेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके पढ़े होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा होगा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको ऐसे लिखते हैं, x सच दैट, हमने बोला कि x इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 2 एंड 5, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x सच दैट x lying between 2 and 5 including 2 and 5 and x belongs to natural number। तो नेचुरल नंबर है तो 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज अ नेचुरल नंबर, 5 इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड ये क्या होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। दोनों सेट सेम है, सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये रोस्टर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट की। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि हमने सुपर सेट और सबसेट की बात की है, तो अगर हमारे पास एक ए सेट दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो एम्प्टी सेट है या नल सेट है या वॉइड सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। फ्रॉम हेयर ऑन वी विल यूज एम्प्टी सेट, राइट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद हर एक सेट जो होता है वो कहाँ होता है, यूनिवर्सल सेट में कंटेन्ड होता है। हर एक सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, क्योंकि इसमें क्या बोला हमने, कंटेन्ड भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ए के इक्वल है तो इसके बीच में हम ये साइन यूज कर सकते हैं। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट हर एक सेट में कंटेन्ड होता है, और हर एक सेट यूनिवर्सल सेट में कंटेन्ड होता है, ठीक है। तो अगर हमने ये बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूँ, ए हमारे पास है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए, देखो मैंने बोला एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसमें एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए खुद आ जाएगा यानी 1 2 3 आ जाएगा। बाकी आएगा हमारा 1 सिंगलटन, वो सेट्स जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन 1 आ जाएगा, सिंगलटन 2 आ जाएगा, सिंगलटन 3 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सिंगलटन सेट 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, अगर सेट में सेट की कार्डिनैलिटी k है तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर k, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे a की कार्डिनैलिटी कितनी थी, 3, तो यहाँ पे पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होनी चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई सबसेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो प्रॉपर सबसेट हमारे 7 होंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में हम ये इक्वल वाला हटा देंगे। अगर आपसे पूछ ले इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट में पूरा सारे आ जाएंगे, तो 8 इसके इम्प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, नॉन ट्रिवियल, तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये ट्रिवियल हो गया। एम्प्टी सेट इज ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर वो बोले नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो नॉन ट्रिवियल बोला तो एम्प्टी सेट भी कट जाएगा, प्रॉपर बोला तो ये भी कट जाएगा, तो कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट 6 हो गए। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले, हमने रिकॉल कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अलजेब्रा ऑन सेट्स, ठीक है। एक पढ़ा होगा आपने यूनियन, एक पढ़ा होगा आपने इंटरसेक्शन, एक पढ़ा होगा आपने सेट डिफरेंस, और आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर यूनियन की बात करें
ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी ये क्या होता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए यूनियन बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको यदि मैं किस में लिखना चाहूं, वेन डायग्राम से दिखाना चाहूं तो क्या आएगा, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए से बिलोंग करें या बी से बिलोंग करें वो ए यूनियन बी में जा रहे हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इंटरसेक्शन की बात करें, यूनियन में एक चीज और देख लेते हैं कि आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों बराबर बात है, इक्वल्स टू बी यूनियन ए, तो कॉम्यूटेटिव हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा बनाते हैं ये। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाना चाहूं तो ये हमारा ए, ये बी, तो वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं तो वो कौन से हैं, ये वाले, तो ये हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों बराबर आते हैं, तो ये भी हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेट डिफरेंस की, तो सेट डिफरेंस क्या कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, ए में से बी माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स ए में है, एक्स ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए बट x does not belongs to b। ठीक है, ये हम इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी को। इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या समझते हैं हम इससे कि a में से हम b के सारे एलिमेंट्स हटा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, a के वो एलिमेंट्स बचेंगे जो b में नहीं है, तो जो a में है बट b में नहीं है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें, वेन डायग्राम्स जो है वो काफ़ी चीज़ें विजुअलाइज करना आसान कर देते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी है, हमें क्या करना है, ए में से बी माइनस करना है, तो ये हमारा पूरा ए है। ठीक है, इसमें से बी माइनस कर दिया तो हमारा कौन सा सेट आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे एक्स, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट लूँ तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है बट एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं b माइनस ए लिखना चाहूं, b माइनस ए कैसे लिखूंगी मैं, b माइनस ए, तो ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x b में है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, x a में नहीं है। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और ये बेसिकली एलिमेंट और सेट के बीच में हम ऐसे बिलोंग्स टू लिखते हैं। अगर दो सेट दे रखे हैं हमें तो उनके बीच में हम कंटेनमेंट लिखते हैं कि ए बी में कंटेन्ड है। ठीक है, ओके, लेट गेट्स बैक टू दिस। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, बी माइनस ए की बात कर रहे थे। तो बी माइनस ए क्या कहता है, वो सारे एक्स इकट्ठे कर रहे हैं जो बी में है बट ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बी में से ए के सारे एलिमेंट माइनस करने हैं। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम बनाते हैं इसका हम, तो ए बी में से ए के सारे एलिमेंट माइनस करने हैं, तो ये हमारा ये वाला सेट आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं, हमने क्या देखा, यहाँ से अलग अलग एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता, चेंज करने से हमारा जो सेट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको a का कॉम्प्लीमेंट डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है,
ये हमारा ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो सारे एक्स जो ए में नहीं है, ठीक है, वो सारे एक्स जो ए में नहीं है। बेसिकली इसको हम कैसे लिखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए माइनस कर दीजिए, तो हमारे यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो ये दोबारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये आप देख भी सकते हो यहाँ से कि ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन है, इसका इंटरसेक्शन विद ए, इंटरसेक्शन में क्या, वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में भी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमेशा क्या होता है, एम्प्टी होता है। और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए जो होता है वो हमारे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हो यूनियन की और इंटरसेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर हम यूनियन की बात करें तो ए भी यूनियन में कंटेन्ड होगा, ए यूनियन बी में, और बी भी ए यूनियन बी में कंटेन्ड होगा। मतलब क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो सुपर सेट होगा ए का भी और बी का भी, ए के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे। वहीं अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का भी और बी का भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए में भी कंटेन्ड होगा और बी में भी कंटेन्ड होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट जा रहे थे, वो एलिमेंट जा रहे थे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। देखो यहाँ पे एंड लगा है और यहाँ पे और लगा है, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, 1 0 क्या देता है, 1 देता है और की कंडीशन में, और एंड में 1 1 ही 1 देगा, ठीक है। दोनों में होगा, दोनों, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ट्रू हो गया, यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो यूनियन में जाएगा। समझ आ रही होगी ये बात आप 11th में कर चुके होंगे। आगे हम सेट डिफरेंस की अगर बात करें तो अगर आप a माइनस बी लिख रहे हो तो ये a का सबसेट होगा, और अगर आप b माइनस ए लिख रहे हो तो ये b का सबसेट होगा, ठीक है। अब आपने a माइनस बी और b माइनस ए को एक तरीके से और लिखा होगा, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी को आपने लिखा होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा है तुम्हें, a माइनस बी को लिखा होगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, वेन डायग्राम से आप ये चीजें देख सकते हो। a माइनस बी हमारा कौन सा एलिमेंट, कौन सी रीजन आ रहा था, a माइनस बी हमारा ये वाला रीजन आ रहा था, वहीं अब हम बनाते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये a ये b। तो पहले निकाल लो b कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट यानी ये सब, b का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से b माइनस करना है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेना है a के साथ, तो हमारा ये वाला रीजन आ गया, और यही वाला रीजन किस में था, a माइनस बी में था। तो यहां से आप देख सकते हो वेन डायग्राम से कि हमारा जो a माइनस बी का रीजन था वही हमारा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का रीजन आ रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा लिखना चाहें यानी b माइनस ए को लिखना चाहें तो b माइनस ए को कैसे लिखोगे, अब b माइनस ए इज b इंटरसेक्शन a, सॉरी b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि ये जो रीजन आया है हमारा, ये किस में कंटेन्ड है, ये a में कंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि हम ये यूनियन और इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो ये एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव विटी पढ़ी होगी आपने
कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये भी आप वेन डायग्राम से देख सकते हो। अब उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C को आप क्या लिख सकते हो, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है। उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, जो क्या कहता है कि अगर आपके पास A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। और A यूनियन B की अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे आप, तो वो किसके बराबर आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ बात करूं, देखिए A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो A इंटरसेक्शन B हमारा ये वाला रीजन था, ये हमारा A इंटरसेक्शन B था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास कौन सा आ गया एरिया, ये वाला। ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ हमारी राइट हैंड साइड बनाना चाहूँ तो ये क्या आएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। हमें बोला कि आपको A का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी ये वाला, और B का कॉम्प्लीमेंट लेना है यानी ये वाला, और उसका यूनियन करना है। तो बेसिकली ये पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ही है, सेम रीजन आ रहा है हमारे पास, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हो, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ये अभी आपने पढ़ा होगा पहले। तो आई थिंक सेट की ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ये आपने पहले पढ़ी होंगी, हमने रिकॉल कर लिया। अच्छा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास A एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है A B C, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जनरली A क्रॉस B ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट A हमारा A से आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, एंड B हमारा B से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। चेंज नहीं कर सकते हो आप, ये नहीं हो सकता कि A B से आए और B A से आए। यहाँ जिस ऑर्डर में रखा है वहाँ यहाँ पे एलिमेंट्स भी उसी ऑर्डर से आने चाहिए। ठीक है। A से A आएगा, स्मॉल a कैपिटल A से आएगा, स्मॉल b कैपिटल B से आएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी हो जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B, यानी कि 3 इंटू 3 9। ठीक है। अब रिलेशन की अगर हम बात करें, जो कि हमारी चैप्टर का टॉपिक भी है, तो रिलेशन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकाल सकते हैं। तो रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन A एंड B। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, डिफरेंट एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं हम पहले, यहाँ बाद में रिलेशन की बात करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 1 फ्रॉम A, देन A, 1B, 1C, 2A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C। ठीक है। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका कोई भी सबसेट ले लूँ, यानी कि मैंने ले लिया 1A और 1C
और मैंने ले लिया 3b, तो ये क्या है 1 2 3 मैंने यहाँ लिखे, A B C मैंने यहाँ लिखा, ये A सेट है, ये B सेट है, तो 1 जा रहा है A पे, 1 इज रिलेटेड टू A, 1 इज रिलेटेड टू C, 3 इज रिलेटेड टू B। ठीक है, तो ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। आप ये बात मानोगे कि ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है? देखो, रिलेशन पे क्या कोई कंडीशन होती है? फंक्शन पे एक कंडीशन होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिलेशन पे कोई कंडीशन नहीं होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए या सारी हमारी रेंज कवर होनी चाहिए। ये तो बेसिकली होती नहीं, फंक्शन में भी नहीं होती कि पूरी कोडोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। सो दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन को बेसिकली हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कि 1 A से रिलेटेड है, 1 C से भी रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अगर मान लिया कि यहाँ मैंने रोहन लिखा, सोहन लिखा और मोहन लिखा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा राधा, सुमित्रा और रिया। ठीक है, और मैंने रिलेशन बनाया है ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, देखो रिलेटेड में कैसे लिखते हैं? वैसे अगर आप रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलग से, मतलब मैंने बोला कि रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, लेकिन अगर आप अलग से रिलेशन डिफाइन करना चाहो तो कैसे लिखेंगे कि ए कॉमा बी रिलेशन में जाएगा अगर ए इज रिलेटेड टू बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिखते हो, रिलेशन का साइन और क्या होता है? रिलेशन आप लेस देन इक्वल्स टू बी से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, आर से भी आप रिप्रेजेंट करते हो। ये बेसिकली साइन है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ब्रदर एंड सिस्टर मैंने रिलेशन बोला, क्या बोला मैंने कि ए कॉमा बी जाएगा इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, इज ब्रदर ऑफ बी। अगर रोहन राधा का भी भाई है, रोहन सुमित्रा का भी भाई है, रोहन की 2 बहनें हैं, तो यहाँ पे रोहन राधा भी जाएगा और रोहन सुमित्रा भी जाएगा। रोहन और सोहन दोनों भाई भाई है, तो सोहन और राधा भाई बहन हुए और सोहन और सुमित्रा भी जाएगा। ये इकलौता बच्चा है, इसकी कोई बहन नहीं है, और रिया इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, इसका कोई भाई नहीं है। तो ये रिलेशन हो गया। तो रोहन राधा से भी रिलेटेड है, रोहन सुमित्रा से भी रिलेटेड है, सोहन राधा से भी रिलेटेड है, सोहन सुमित्रा से भी रिलेटेड है। अगर हम वापस देखें तो राधा रोहन की बहन है और सोहन की भी बहन है। तो रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहो अलग से तो कैसे लिखेंगे? तो आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि ए इज रिलेटेड टू बी। कब रिलेटेड आप बोलोगे? व्हेन ए इज ब्रदर ऑफ बी, या फिर मैं बोलूँ कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इफ ए इज ए डिवाइड्स बी -2। ठीक है, और ए और बी हम कहाँ से ले रहे हैं? ए और बी हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो ये भी एक रिलेशन डिफाइन करता है। तो रिलेशन डिफाइन करने के काफी सारे तरीके हैं। रिलेशन के